शहर की चमचमाती रोशनी के पीछे छिपा है अंधेरा, अपराध का, लालच का और मौत का। यहीं पर रहती है लूसी, एक साधारण युवती। उसे पार्टी करने का शौक है। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी उसे अक्सर जोखिम उठाने पर मजबूर करती है। लेकिन उस सुबह उसकी किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया जिससे उसकी जिंदगी इंसानियत की सीमा पार कर जाएगी। लूसी का सामना होता है कुछ बेहद खतरनाक तस्करों से। वे नशीली और रहस्यमयी दवा CPH4 को पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं। चालाकी से फंसाकर वह उसे अपना कोरियर बना लेते हैं। उसके पेट के अंदर इस नई दवा का पैकेट सिल दिया जाता है। अब वह एक जिंदा बम है, चलते फिरते बोझ की तरह। लेकिन किस्मत का खेल पलटता है। लूसी पर हमला होता है और उस पैकेट में मौजूद दवा का कुछ हिस्सा उसके खून में रिसने लगता है। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर कांपने लगता है। दर्द असहनीय है, लेकिन फिर पाय थम जाता है। उसकी आंखें बदल जाती हैं, उसमें एक अजीब सी चमक जाग उठती है। यह दवा इंसान के मस्तिष्क को खोल देती है। जहां सामान्य इंसान केवल 10% दिमाग का इस्तेमाल करता है, लूसी का दिमाग अब 20%, 30% और उससे आगे तक पहुंचने लगता है। उसे महसूस होता है उसकी मज्जा उसे लोहे से बांध नहीं सकती। वो चीजें जानने लगती है जो आम इंसान समझ भी नहीं सकते। तस्करों को लगता है लूसी अब भी उनकी मालवाहक है, लेकिन उस पल से खेल उलट चुका है। गोली चलने से पहले ही लूसी दुश्मनों को देख लेती है। एक वार और पूरा कमरा वीरान। अब भय की जगह आत्मविश्वास है। अब वे शिकार नहीं रही, वह शिकारी बन चुकी है। लूसी वैज्ञानिकों से संपर्क करती है। उनमें से एक है प्रोफेसर नॉर्मन, जो जीवन और मस्तिष्क पर शोध कर रहे हैं। वह नॉर्मन से कहती है, यह शक्ति केवल मेरे लिए नहीं, यह ज्ञान है और ज्ञान को साझा किया जाना चाहिए। जैसे जैसे उसकी चेतना फैलती है, वह नई क्षमताओं की मालकिन बनती जाती है। वह दीवारों के पार सब कुछ देख पाती है, हर भाषा समझ सकती है, हर गणित मिनटों में हल करती है, समय को मोड़ने लगती है। दुश्मनों के हथियार हवा में रुक जाते हैं, लेकिन उसकी मानवता धीरे धीरे मिट रही है। उसकी आंखों में अब केवल शांति है, जैसे कोई ऐसे सत्य का साक्षी हो चुका हो जो आम लोग सोच भी नहीं सकते। तस्कर उसके पीछे अब पूरी सेना के साथ लगे हैं। कारों का पीछा, गोलियों की बौछार, धमाकों का शोर। लेकिन लूसी अब उनके लिए इंसान नहीं रही, वह एक शक्ति है। कार के पलटने से पहले ही उसे रोक देती है, गोलियों की दिशा मोड़ देती है। वह अब समय और जगह को अपना खेल बना चुकी है। लूसी एक प्रयोगशाला में पहुंचती है। विज्ञान और अपराध दोनों की लड़ाई यहां निर्णायक होगी। दुश्मनों की सेना चारों तरफ से हमला करती है, लेकिन लूसी अब किसी साधारण मानव जैसी प्रतिक्रिया नहीं देती। वह बैठ जाती है और उसका मस्तिष्क चेतना की अंतिम सीमा खोलना शुरू करता है। 40%, 60%, 80% और अंततः 100%। उसकी देह बदलने लगती है। वह तारों के साथ जुड़ जाती है। उसकी आंखें भविष्य और अतीत दोनों देख लेती है। वह पृथ्वी की शुरुआत देखती है, डायनासोरों का युग, मानव की प्राचीन गुफाएं, सभ्यता की शुरुआत, समय का प्रवाह। अंतिम क्षण में उसकी शारीरिक उपस्थिति गायब हो जाती है। वह अब हर कण में उपस्थित है। मानवता को वह एक USB ड्राइव में संपूर्ण ज्ञान का उपहार देकर जाती है। दुनिया के लिए लूसी का शरीर मर चुका है, लेकिन उसके शब्द आखिरी बार गूंजते हैं, अब मैं हर जगह हूं। वो केवल एक इंसान का नाम नहीं रह गई, वह अब एक शक्ति है, समय, ज्ञान और ब्रह्मांड की अनंत गाथा। लूसी अब हर जगह मौजूद है और उसका रूप अमरता बन चुका है।